हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, जो कि 1935 में हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ई हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूँ तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक पाव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का बार चुका। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। प्रीतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पीतू होता। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कड़ भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गढ़ है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। पाठक गढ़ है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला। भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा पाल। भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ। अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भूला भला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भूला भला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला। दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। हिम्मत है ना बढ़ूं आगे को, साहस है ना फिरूं पीछे। कि किम कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। किम कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदिरा मादक हाला। हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। ध्यान किए जा मन में सुमधुर, ध्यान किए जा मन में सुमधुर। सुखकर सुंदर साकी का और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला। अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला। बने ध्यान ही करते करते जब आभासित हो प्याला। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे रहे न हाला। प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला।
सुन कल कल छल छल मधु घट से गिरती प्यालों में हाला। सुन रुन झुन चल वितरण करती मधुसाकी वाला। बस आ पहुँचे दूर नहीं कुछ 4 कदम अब चलना है। बस आ पहुँचे दूर नहीं कुछ 4 कदम अब चलना है। चहक रहे सुन पीने वाले महक रही ले मधुशाला। चहक रहे सुन पीने वाले महक रही ले मधुशाला। जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्याले को प्याला। जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्याले को प्याला। वीणा झंकृत होती चलती जब रुनझुन साकी बाला। डांट डपट मधु विक्रेता की ध्वनित पखा वज करती है। मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। मेहंदी रंजित मृदुल हथेली पर माणिक मधु का प्याला। अंगूरी अवगुंठन डाले स्वर्ण वर्ण साकी बाला। पाग बैंजनी जामा नीला डांट डटे पीने वाले। इंद्रधनुष से होड़ लगाती आज रंगीली मधुशाला। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला। अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। बहु तेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले। पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। लाल सुरा की धार लपट सी कहना इसे देना ज्वाला। फैनिल मदरा है मत इसको कह देना उड़का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का विगत स्मृतियाँ साकी हैं। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला। जगती के ठंडे प्याले सा पथिक नहीं मेरा प्याला। ज्वाल सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है। जलने से भयभीत न जो हो आए मेरी मधुशाला है। बहती हाला देखी देखो लपट उठाती अब हाला। देखो प्याला अब छूते ही होठ जला देने वाला। होठ नहीं सब देह दहे पर पीने को 2 बूंद मिले। ऐसे मधु के दीवानों को आज बुलाती मधुशाला। ऐसे मधु के दीवानों को आज बुलाती मधुशाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गिरजा सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पदरियों के फंदों को जो काट चुका। कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला। हर्ष विकंपित कर से जिसने हा न छुआ मधु का प्याला। हाथ पकड़ लज्जित साकी को पास नहीं जिसने खींचा। व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधु में मधुशाला। बनी पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला। रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला। और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करें। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो यह मधुशाला। बजी न मंदिर में घड़ियाली। बजी न मंदिर में घड़ियाली। चढ़ी न प्रतिमा पर माला। बैठा अपने भवन मुअंजिन देकर मस्जिद में ताला। लुटे खजाने नर पितियों के गिरी गढ़ों की दीवारें। रहे मुबारक पीने वाले खुली रहे यह मधुशाला। रहे मुबारक पीने वाले खुली रहे यह मधुशाला। वैसे तो हरिवंश राय बच्चन जी की सभी कविताएं सर्वोत्तम हैं, सभी में श्रेष्ठ हैं, पर इनमें जो सबसे श्रेष्ठ है, जो मुझे हमेशा मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, और भी जो भी लोग जॉब पे जाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं,
तो उनको जो कन्फ्यूज़न होता है उस कन्फ्यूज़न की इस फील्ड में जाएं या फील्ड बेटर है, तो उसके लिए उन्होंने जो ये पंक्तियाँ लिखी हैं, 4 पंक्तियाँ जो कि मैं अभी सुनाई थी कविता में, ये सबसे अच्छी हैं। जो कि इनका भावार्थ ये है कि एक व्यक्ति है, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भय भोला वाला। यानी कि कोई व्यक्ति अपने रास्ते पर निकल रहा है पर वो कंफ्यूज है, उसके पास 2 रास्ते हैं कि भाई इस वाले रास्ते से जाऊं या फिर इस वाले से जाऊं। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतला दूं, मतलब जितने भी लोगों से वो पूछ रहा है वो सब उसको अलग अलग और ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर रहे हैं, उसको रास्ते से भटका रहे हैं, उसकी जो मंजिल है एग्जैक्ट उसे ना मिल के उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यानी कि इन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें जो लोग भटका रहे हैं या फिर हमारे सामने असमंजस में पड़ गए हो आप लोगों की बात सुनकर या अपने आप से कई सारे रास्ते देखकर, तो उन्होंने एक बात लिखी है कि तुम सब कुछ छोड़ो, जो तुम्हें अच्छा लगे उस एक रास्ते को पकड़ लो एक बार सोचकर, फिर उसको पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ते जाओ उसी रास्ते पर। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। उन्होंने एक और बात लिखी है कि तुम इस असमंजस में पड़ने की वजह से चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला। यानी कि तुमने रास्ते में जितनी बार चले हो उतनी चलते चलते कभी इधर रास्ते पर कभी इधर, कितना तुमने अपनी जो लाइफ है उसका जीवन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला, कि जो भी मतलब तुम्हारी डायरेक्शन जब चेंज हो जाती है बार बार, तो तुम बार बार कहते हो अभी तो बहुत दूर है बहुत दूर है, अभी तक मिला नहीं मुझे, मेरा एम फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि तुमने कई सारे रास्ते पर डाइवर्ट हुआ। हिम्मत, और इसमें फिर एक और बात की, हिम्मत है ना बढ़ूँ आगे को, साहस है ना फिरूँ पीछे को। अब मैं ऐसी असमंजस में पड़ गया है वो एक पथिक कि ना तो वो आगे बढ़ पा रहा है ना वो पीछे हट पा रहा है। यानी कि आगे बढ़ता है तो वो ये सोचता है कि मुझे ये नहीं आगे कुछ और सोचना है, और पीछे बढ़ता है तो हरे मैंने कितना टाइम बिता डाला है, तो यही सोचता रहता है वो कि कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। यानी कि मुझे कर्तव्यों से विमुख कर रही है, जो मेरा कर्तव्य है मैं वो ना करके मैं एक जगह एक खड़ा हो गया हूँ और फिर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आगे बढ़ूँ पीछे लौटूँ क्या करूँ, वो असमंजस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई एजुकेशन फॉर ऑल चैनल।